पहला क्वेश्चन किससे किससे बना है? पहला क्वेश्चन पहले इधर देख लो जिनसे नहीं बना है। रश्मि क्वेश्चन पढ़ो पहला वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। देखो दिया है, क्या दिया है? 24, हाँ 27, 23, डी और ई का औसत कितना दिया है? 29 है। तो क्या निकालना है? तो डी व ई का हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। ठीक है, औसत क्या होगा करके ये पूछ रहे हैं हमको। ध्यान से देखिए, एवरेज या औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे क्या है? आंकड़ों की संख्या है। जितनी भी संख्या दिया हुआ है उन सबको क्या करना है? ऐड करना है, और जितना तो संख्या उससे क्या है? भाग देना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और औसत कितना दिया हुआ है? हम लोग जानते हैं एवरेज, एवरेज इसी को बोलते हैं औसत। जितना भी संख्या दिया है 24 प्लस क्या होगा? 28, 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस क्या रहेगा? ई भी रहेगा। कितना टोक संख्या है टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। और औसत कितना दिया इधर साइड हमको? 29 दिया। इधर 29 रखो, इधर 29 आएगा। ये 6 है, इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, 29 इंटू 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे, डी और ई तो जोड़ेगा नहीं, कितना आएगा? 102 आ रहा है सबका। 102 प्लस डी प्लस क्या हो गया? ई, और 6 क्या हो गया? इधर इंटू हो गया। 29 के कितना है? 174, और 102 क्या होगा? इधर माइनस होगा। ठीक है, -102। इधर क्या है? डी प्लस ई हो गया। कितना आएगा? 72 आ गया। और डी प्लस ई का मान कितना है जी? 72 आ गया। हमको क्वेश्चन में देखिए डी और ई का क्या पूछा है? औसत पूछा है। ठीक है, औसत निकालते हैं, योग बटे क्या करते हैं? दोनों का योग हमको मिल गया है। ठीक है, एक ही साथ दे दिया है। कितना टोक संख्या है? 2 टोक संख्या है। 2 टोक संख्या का हम लोग औसत निकालेंगे, किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसीलिए डी प्लस ई का औसत या एवरेज, दोनों संख्या की योग दे दिया है, अलग अलग दिया रहता, जोड़े रहते हैं। इसमें क्या है? दोनों जोड़ के दे दिया है, तो क्या होगा? 72। कितना टोक संख्या है? 2 टोक संख्या है, इसलिए 2 से भाग देंगे। कितना आएगा? 2 3 6 और 2 6 12। आंसर हमारा क्या होगा? 36 हमारा आंसर होगा। समझ आ गया सबको क्या किए हैं? सबको जोड़ना है इसमें। ठीक है, जिन लोग कल क्लास नहीं आए तो उस वीडियो के अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 4-5 टाइप करा दिया गया था। ये जो इसमें ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया। मान लो कोई और संख्या रहता यहाँ पे 3 ठोक रहता, बटे क्या करते? 3 करते। ठीक है, सिंपल से बन जाएगा ये। ठीक है, देख लो, लिखना है लिख ले रहो इसको पूरा। ठीक है, जिनका नहीं बना होगा उन लोग लिख लो फास्ट। दिखाओ सेकंड सवाल। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ है। जरा दीक्षा, तबियत ठीक हो गया? मिटा दो इसको। देखो ठीक है, या फोटो खींच ले करो आप लोग। ठीक, मिटा रहे हो इसको। ठीक है नरेंद्र, ठीक है, या कोई नहीं लिख पाया तो फोटो खींच लो इसका। सब लोग लिख चुके हैं? ठीक। सुभाष वीडियो ऑन है कि नहीं है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पढ़ो रश्मि, सेकंड क्वेश्चन क्या है? पढ़ो जी ज्योति। देखो संख्या दिया है और क्या दिया है? औसत दिया है। हम लोग क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 4 दिया है। तो दोनों का योग कितना होगा? मतलब प्रत्येक संख्या का वैल्यू मान लो 4 है, तो 6 संख्या का वैल्यू कितना होगा?
24 होगा, यही तो निकालते हैं औसत के लिए, यो हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है? इनमें से 2 का औसत, इनमें से 2 का औसत, 6 टोटल है इसमें से, ठीक है, इसमें से 2 का औसत कितना है? 3.5। 3.5। इसका गुना कितना होगा? 3.5 को 2 बार गुना करेंगे, कितना आएगा जी? 7 आएगा, 7 बस तो आएगा। और क्या बोला गया उसके बाद? जबकि अन्य 2 का औसत 3.75। जबकि अन्य 6 में से 2 का औसत इतना हो गया, और 6 में से और 2 ये हो गया, कितना दिया है? 3.75। सबको गुना करने आ जाता है दशमलव वाला, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 3 दूनी 6 और 1 7। दशमलव 2 संख्या बाद लगेगा इधर, तो दशमलव कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और दशमलव के बाद जो अगर लास्ट में अगर 0 रहता है, कोई वैल्यू रहता है कि उसका नहीं रहता है, तो 0 का आप लोग क्या हटा भी सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये हो गया। देखो 6 संख्या कितना है? योग 24 है, और अलग अलग दिया हुआ है। 2 संख्या का योग कितना है? 7 है। फिर 2 संख्या का योग ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 14.5। अभी भी 2 संख्या क्या है बचा हुआ है? 6 में क्या है? 2 संख्या की बात हुआ है, 2 संख्या की बात हुआ है, 6 मतलब 6 में टोटल कितना संख्या की बात हो गया है? 4 संख्या की बात हो गया है, 2 संख्या बचा हुआ है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे दोनों को, ठीक है। इसीलिए 24 माइनस इन दोनों को जोड़े हैं, कितना आ गया? 14.5। कितना आएगा ये? 9.5। ये एक संख्या की वैल्यू है कि 2 संख्या की वैल्यू है? 2 संख्या बचा हुआ है। देखो टोटल संख्या हमारे पास 6 था, इसमें से 6 में 2 घटाओगे 4 संख्या बचा था, 4 में फिर 2 आ गया, लेकिन 2 तो बचा ही हुआ है, तो ये जो घटा के आया आंसर हमारा 2 संख्या की वैल्यू है। हमको क्या निकालना है? तो शेष 2 संख्या बचा हुआ है, इतना वैल्यू आया है, ठीक है। इसको किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है बस, ठीक है। तो 2 4 8 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 4.75। ऑप्शन है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल से और पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या सवाल पहले करा रहे हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक हो, जो भी एग्जाम, इस प्रकार से बनाना है आपको, ठीक है। जिन लोग नए लोग उनको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इसको, ठीक है। लिख लो इसको फास्ट, हो गया है, ठीक। मिटा दूँ? देख लो, फोटो खींचो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दशमलव वाला घबराना नहीं है, गुना करने आ जाता है ना सबको, ठीक है, गुना बस करना है। देखो 6 संख्या टोटल दिया था, इसमें से 24 दिया है, 6 संख्या में से 2 संख्या यूज़ हुआ है, फिर 6 संख्या में से फिर 2 हुआ है, मतलब 4 संख्या यूज़ हो गया है, 2 संख्या बचा हुआ है, 2 संख्या बचा हुआ है, इसका वैल्यू जो है इन दोनों को जोड़ेंगे जो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें। थर्ड नंबर कौन सा नंबर है? थर्ड है कि फोर्थ है? उसमें क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें थर्ड नंबर क्या है? अच्छा ये बताइए, सेकंड क्वेश्चन जो भी बताया हूँ किससे किससे बन गया था, और थर्ड वाला किससे किससे बना है? चलो 2 लोग से बना है, बोलो क्वेश्चन। एक फल विक्रेता, विक्रेता मतलब क्या होता है? बेचने वाले के पास, फल बेचने वाले के पास कितना? 10 केजी क्या है उसके पास? सेब है। और 5 केजी क्या है? अंगूर है। अच्छा ये बताइए, किसी फल विक्रेता के पास, जो बेचने वाले के पास 10 किलो क्या है? सेब है, और 5 किलो क्या है? अंगूर है, ठीक है। तो टोटल कितना किलो फल है उसके पास? 15 किलो फल है। कितना किलो है? 15 किलो है, ठीक है। ये 10 किलो सेब हो गया, दोनों मिला के, अंगूर और सेब मिला कितना हो जाएगा? 15 किलो तो हो गया है कम से कम ये। उसके बाद 1 किलोग्राम सेब की कीमत 94.5। देखो 1 केजी जो सेब है इसका रेट कितना है? 94.5। जीरो का मतलब कोई होता है क्या? दशमलव के बाद नहीं होता है, तो उसको मत लिख, ठीक है। मतलब 1 किलो सेब का रेट कितना है? 94.5 रुपये है, ये रुपए में है ना। और 10 किलो सेब है उसके पास, ठीक है। और अंगूर की कीमत क्या दिया है? 1 किलो अंगूर का रेट कितना है? यहाँ तक समझना है, ठीक है, चाहे लाभ हानि हो जो भी रहे। हमको सिर्फ क्वेश्चन में दिया है अभी कि 10 किलो सेब है, ठीक है, एक बेचने वाले के पास, और 5 किलो क्या है? अंगूर है।
और किस रेट से बेच रहा है, सेब को किस रेट से बेच रहा है कि एक किलो जो है कितना बेच रहे हैं उसको 94.5 रुपये में, और उसी प्रकार जो उसके अंगूर रखा है उसको 1 किलो का भाव कितना है 105। तो आप लोग निकाल सकते हो, मान लो जो है 1 किलो का रेट 94.5 है, तो 10 किलो क्या है बेच रहा है वो, या 10 किलो हम लोग खरीद रहे हैं, तो 10 किलो का वैल्यू कितना होगा, क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों को। जब 1 किलो का वैल्यू ये है तो 10 किलो का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से दो, ठीक है। जब 1 किलो सेब का वैल्यू ये है ना, इसीलिए सेब कितना है टोटल 10 kg है, तो क्या करते हैं, गुना वस्तु करते हैं, 10 इंटू क्या है 94.5 हो गया। देखो कैसे करते हैं, ये 10 हो गया, 94.5 को मैं दशमलव हटा कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे दशमलव हो गया, ये 10 और ये 10 क्या हो गया, कट गया, मतलब डायरेक्ट ऐसे बनाना है, कितना आ गया, मतलब 10 किलो सेब का रेट कितना बेचेगा 945 रुपये में वो बेचेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। उसी प्रकार अंगूर का निकाल लेते हैं, अंगूर कितना किलो निकालना है, 5 kg बेच रहे हैं, ठीक है। 1 kg का 105 है, तो 5 kg कितना हो गया 525, मतलब टोटल ये जो है 10 किलो जो सेब बेचेगा उसका रेट है, और ये 5 किलो अंगूर बेचेगा उसका रेट है। हमको क्या निकालना है, सारे फल का औसत निकालना है, ठीक है, सारे फल का औसत। सिंपल सा ये क्वेश्चन, आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना है जी, रटना नहीं है। औसत बराबर टोटल रेट कितना है 10 किलो का 945 प्लस 5 किलो अंगूर का, और टोटल क्वांटिटी कितना है मात्रा, ये 10 किलो और 5 किलो कितना हो गया 15 किलो हो गया, बटे क्या करोगे 15, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 5 5 10 को 0 यहाँ से लाए 6 2 8 1470 आएगा, 1470 बटे क्या होगा 15 हो गया, ठीक है। 15 नियम ये हो गया, और 15 अट्ठे, ठीक है, ये हो गया 120 करके, तो कितना आएगा आंसर 98 हमारा सही आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लाभ हानि में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना है। 1 किलो सेब का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10 किलो सेब का क्या करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इधर ध्यान दो, एक पेन का मूल्य 10 रुपये है जी, ठीक है, तो आपको बोलेगा 30 पेन का मूल्य कितना होगा, जल्दी बताओ 300 होगा ना। क्या करते हैं, एक पेन का दिया हुआ है 10, तो 30 पेन का निकालना है, गुना बस कर, जितना पेन का निकालना है कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। मान लो 40 पेन का निकालना है, तो 10 का किसके साथ गुना करूँगा 40 के साथ, तो 400 हो जाएगा। उसी प्रकार ये निकला है, ठीक है। और जितना भी आया है 10 किलो का वैल्यू था ना ये, ठीक है, इसलिए क्या है नीचे में इधर 10 रखे हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 प्लस कितना है 5 है, तब 15 हुआ है, तो लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कठिन से कठिन सवाल है इसका। दिखाओ रश्मि, थर्ड वाला सवाल, उसके बाद चौथा सवाल नहीं बनाना है आपको, ठीक है, चौथा नहीं बनाना है। कौन चौथा का कितना रहे, हाँ वो आ सकता है, लेकिन उसको भी नहीं बनाना है, ठीक है। 5वां नंबर 5वां 6वां, चलो देखो 5वां से बताना, ठीक है। निधि लिख लिया हो पूरा, ठीक, सबका हो गया, मिटा दूं, ठीक। पांचवा सवाल बोला हूँ ना अभी, ठीक है, अभी चौथा में देखना है। बोलो रश्मि 5वां सवाल क्या बोला, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्याओं, हाँ 1244, 2345 और 33x 3 और 38 और का औसत जो है तो 5x + 3
तो हमको निकालना है 5x, प्लस 3 हाँ और 9x माइनस 5 का औसत 9x माइनस 5 का क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दो, औसत दिया है, सबसे पहले तो हमको यही ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़ेंगे, मान लो इधर जुड़ेगा तो नहीं, वो ध्यान देखते रहो कैसे बनेगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। 33x 3 है और ये क्या है 4x 3 8। कितना ठोक संख्या है, 4 ठोक संख्या है, बटे में क्या रखूँगा 4 रखूँगा। औसत कितना दिया है 29 25, ये इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 4 इधर। ठीक है, ये तो क्या है जोड़ सकते हैं कि इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है x फंसा हुआ है, x वैल्यू क्या है हम लोग नहीं जानते हैं, तो अभी जोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, उधर एज इट इज़ रहने दो अभी। ठीक है, गुना करेंगे कितना आएगा 11700। ठीक है, 11700 आएगा और इधर क्या है एज इट इज़ है। अब ध्यान से देखो, मतलब दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अलग अलग ऐसे जोड़ रहा हूँ, देखो 12 44 हो गया और ये कितना है 23 45 हो गया, ध्यान से देखते रहिए। और ये क्या है 33x 3 और ये 4x 3 8। ठीक है, देखो इधर जो वैल्यू आया है वही क्या है, इन सब को जोड़ के आना चाहिए, अभी दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है ना, इधर जोड़ के देखते हैं 5 4 9 9 9 और 3 कितना हो गया 12 12 और 8 20 का 0 हासिल आया 2 4 2 6 6 4 10 10 3 13। ठीक है, 13 में कितना जोड़ूँ कि लगभग वो 20 20 के हो जीरो वाला आ जाए। यहाँ पे कितना जोड़ूंगा 13 में 7 जोड़ूंगा मैं, तब 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या रख दिया, मान लो 7 रख दिया, तो कितना हो गया 20 का 0 हासिल आया, फिर 2 हो गया 2 2 4 3 7 7 3 10 10 और 7 17 का 7। ठीक है, हासिल आया 1 2 2 4 3 7 4 11। सेम आ गया दोनों साइड वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया हमको। ठीक है, ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है। हाँ तो वही तो बता रहे हैं। ठीक है, अभी क्या बताएं। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है ना, हमको इन सब को जोड़ के क्या लाना था, ये लाना है। ठीक है ना, तो कैसे आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और जीरो लाना था मेरे को। ठीक है, जीरो लाना था। ठीक है, अगर मैं आप ज़्यादा भी रख के देख सकते हो, मान लो इधर कितना आया था, ये 2 आ गया, 4 2 6 4 10 10 3 13 हुआ था। ठीक है, 13 हुआ था, तो यहाँ पे जीरो आने के लिए क्या जोड़ूंगा मैं 7 जोड़ूंगा, 13 में 7 जोड़ूंगा 20 आएगा, तब जीरो आएगा यहाँ पे, तो इसलिए क्या है 7 रखा हुआ हूँ। अब इसमें वैल्यू रखना है हमको, किसका औसत चाहिए, इसका औसत चाहिए। ठीक है, देखो एवरेज चाहिए, यहाँ पे 5x प्लस 3 है, पहले तो इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 5, x का वैल्यू कितना है 7 है, तो 5 इंटू क्या होगा 7 होगा प्लस 3 होगा, 7 पंचे 35 3 38, और एक तो कौन सा है 9x माइनस 5 है। ठीक है, डायरेक्ट करो, x की वैल्यू 7 है, तो 9 सत्ते 63 63 माइनस 5, ये समझ आ गया ना कैसे आया है निधि। ठीक है, x का जो वैल्यू आया है, ठीक है ना, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना था, उसके बाद जो है इसमें रख के इसका औसत निकालना है। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 38 आ गया, इसका मान कितना आ गया 58 आ गया। अब क्या करना है, एवरेज के लिए दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या करना है भाग करना है, क्योंकि 2 ठोक संख्या है ना वो। ठीक है, बटे क्या करेंगे, तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 कितना आएगा 48 हमारा सही आंसर है। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है, जो सब एग्ज़ाम में काम आए, एकदम सरल सरल नहीं कि बाकी एग्ज़ाम में बने ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है तो बना लेंगे, तो आपके यहाँ सिलेक्शन के चांसेस आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग बना लेंगे। इसको लिख लो अच्छे से। एकदम फास्ट लिखो, ठीक है, घर में समझना। लिख ले लाजर, ठीक। दिखाओ नेक्स्ट वाला सवाल थोड़ा।
छठवां सवाल आप लोग घर में करेंगे, ठीक है। छठवां सवाल सिंपल सा है, कुट में बस है, सही है कि गलत वही बस चेक करना है छठवां में, ठीक है। सातवां हम लोग देखेंगे उसके आगे जो भी होगा। ये हो गया, सबको मिटा दूँ, ठीक। रश्मि, छठवां के बाद कौन सा सवाल है? बोलो क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 25 है। देखो ध्यान दो, इस संख्या दिया है और औसत दिया है, और इन संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 25 दिया, और क्या दिया है? यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। अच्छा, ठीक है, ध्यान दो। चलो इधर देख लेते हैं, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 25 दिया है। इसको गुना करो, कितना आएगा? 25 दूनी 50 का 0, हासिल आया 5। 25 कितना रहे? गुना करोगे तो 300 आ गया। कौन बोल रहा है 117? ठीक है, ध्यान से बताना है जी, मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से वो आ रहा है करके। 300 आ गया ना, गुना करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो औसत क्या होगा, ठीक है। ध्यान दो, कितनी संख्या की बात हो रही है? 12 संख्या की बात हो रही है। जोड़ेंगे तो भी कितनी संख्या रहेगी? 12 ही संख्या रहेगी। सभी संख्या में क्या है, कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है सभी संख्या में, ठीक है। तो 12 6 के कितना हो जाएगा? एक बार देखो इधर, ये 300 ऑलरेडी है ही इसमें, ठीक है ना। प्लस प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। और कितना टोक संख्या है? 12 टोक संख्या है। 12 6 के कितना हो जाएगा? 72 को जोड़ो, और संख्या तो उतना ही रहेगा 12। तो 300 अभी लिखेंगे कोई नहीं ना, लिखेंगे कोई नहीं, यही हो गया 12, ठीक, ये हो गया। कितना आएगा? 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 पंचे 60, कितना आ गया? अच्छा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट ध्यान देना, प्लस में क्या हो? 12 तिया कितना हो गया? 36, और 12 एकम 12, कितना हो गया? 31 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या करना है इसमें, ठीक है। ये 25, ध्यान दो, इसमें क्या करते हैं, जो औसत दिया रहता है औसत को लिखना है, और जो आपको जोड़ने के लिए बोला रहेगा, ठीक है ना, उन दोनों क्या करना है, जोड़ बदल देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। औसत कितना दिया था इसमें? 25 दिया था, ठीक है। प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ना बोला था? 6 जोड़ने बोला था, तो कितना हो जाएगा? 31। ये सब करना है क्या? देखते ही सवाल बनेगा, क्या है, देखते ही सवाल बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना इस सवाल में, जो डायरेक्ट बन जाता है उसको डायरेक्ट बनाओ, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई सवाल में और दूसरा आ गया, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको लिख लो ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। औसत हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है इसमें? वैसे औसत निकालना है, ठीक है, नया औसत निकालना है ना। नया औसत बराबर क्या हो रहा है इधर? पुराना औसत, लिख लो, पुराना औसत प्लस क्या है? प्रत्येक में जितना वृद्धि हुआ है, प्रत्येक में जितना वृद्धि हुआ है। अगर कमी हुआ है बोलेगा तो क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक, यही तो करना है, प्लस माइनस प्रत्येक वृद्धि या कमी, सूत्र लिख ले रहे हो। अगर वृद्धि हो रहा है 6 का, प्रत्येक में जितना भी संख्यक वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देना है उसमें, और मान लो प्रत्येक में 6 कम होता तो क्या कर देते? 6 डायरेक्ट घटा देते, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसको लिख ले रहा हूँ, ये सूत्र बन गया है। एक क्वेश्चन लिखो तो इसी टाइप से ही, यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए
यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? बिना पेन चलाए बता दो क्या आएगा? 22। कितना आएगा? ठीक, ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़ो मालवी का क्वेश्चन क्या था? यदि 5 संख्याओं का औसत संख्या कितना दिया है? 5 संख्या का औसत कितना दिया है? 10 दिया है, मतलब इससे काम है। इसमें प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है, तो 10 प्लस क्या कर दो, डायरेक्ट 12 ही करना है, कितना आ जाएगा? 22 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही वस्तु करना है। क्लियर है सबको? बन जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट सवाल बताना, ठीक है? इसको मिटा रहा हूँ मैं। कौन सा वाला सवाल पढ़ो रश्मि एक बार। 17 संख्याओं का औसत 47 है। हाँ, यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा देखो ध्यान दो, गुना करने वाले में क्या करना है? गुना करना है। और प्लस करने वाले में क्या करना है? औसत के साथ प्लस करते थे। जैसे कौन सा नंबर सवाल है रश्मि? 8वां नंबर सवाल है। क्या बोला गया क्वेश्चन? 17 संख्याओं का 17 संख्या का औसत 47 है। औसत जो है कितना दिया है? 47 दिया है। हाँ, यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया जाए तो 47 इंटू क्या करना है? 6 करना है। 6 7 42 का 2 हासिल आया 4, 6 चौक 24 4 28, कितना आएगा आंसर? 282। गुना करने वाला में गुना करना है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में जोड़ने बोला था, जोड़ना है औसत के साथ। प्रत्येक संख्या में घटाने बोला था, घटाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है। और आगे क्वेश्चन पढ़ो। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कौन सा नंबर है? 10 पर। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 57 है। 1 मिनट ना, विद्यार्थी और उसका औसत अंक बोला गया उनका, औसत अंक। अरे क्या बनेगा? कुल अंक बने। 13 विद्यार्थियों कितना दिया है? 57 की 60 67। गुना करके रखो जल्दी, कितना आएगा? कैलकुलेटर में करो फास्ट। 13 7 93 का 1, 13 6 78, कितना आएगा? 871, ठीक है। और क्या दिया है? यदि पहले 7 विद्यार्थियों के औसत देखो 13 में से ही 7 की बात कर रहा है ना, ध्यान रखना है। 13 विद्यार्थी टोटल दिया है, इसमें से 7 विद्यार्थी का औसत अंक 61, ठीक है। गुना कितना आएगा? 427। और अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 अंतिम 7 है, कितना है? 65। कितना आएगा? 7 कितना? 455 हो गया ये। हमको क्या निकालना है? 7वें विद्यार्थी के अंक देखो ये 13 ठोक है, इसमें 7 7 कितना हो जाएगा? 14। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के इसमें से क्या करेंगे? घटा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। वही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 5 कितना आ रहा है? 882, ठीक है। ये हो गया। कौन सा बड़ा है? बड़ा में छोटा घटा दो। ये 13 संख्या वाला कंबाइन किया हुआ था और ये क्या है? अलग अलग पार्ट में किया हुआ था, ठीक है। 7 7 कितना हो गया? 14 संख्या एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें। तो 882 माइनस क्या होगा? 871, कितना आएगा? 11 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। ये तो पुराने ही क्वेश्चन है जैसे करते थे, ठीक है। इसको नहीं लिखना, उसको लिखे रहो।
ठीक है। इसी मेथड से बनाना है एकदम शॉर्टकट में। आप लोग क्या है कुछ कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसमें क्या है देखो क्या करना रहता है, ठीक है ना। ये जो है प्रथम 7 का कितना दिया है 61 दिया है, और दूसरे 7 का कितना दिया है 65 दिया है, और जब पूरा टोटल कितना दिया था 67 दिया था। अभी इधर को छोड़ दो, इधर कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये कितना दिया इधर वाला 13 संख्या 67 दिया है। ये मीडिएटर है बीच का, यही तो है ना मेन, ठीक है ना। कितना गैप है दोनों में 6 का गैप है, ठीक है। और इधर गुना करना है उसको, कम है ना ये, ठीक है, इसलिए क्या है माइनस करना है यहाँ पे। ये कम है ना ये जो दिया हुआ इससे, इसलिए माइनस किए हैं। इन दोनों का गैप कितना है, ये क्या था 1 दिया था ना, 1 दिया था। कितना गैप है इसमें 6 का गैप है, तो 6 से कितना किया हूँ 42 किया हूँ माइनस लेके, ठीक ये हो गया। और ये जो है इन दोनों में कितना गैप है 2 का गैप है, इसमें भी माइनस होगा ना, कम तो है वैसे है। तो 7 दूनी कितना हो गया 14। दोनों क्या है क्या कितना आएगा दोनों को -56 आएगा। इस -56 किसमें से घटाना है इस मीडिएटर से, कितना आ जाएगा 11 आंसर। इसको भी लिख ले रहा हूँ, ये शॉर्टकट ट्रिक है एकदम। देखिए आपको जो है शॉर्टकट लॉन्ग कट सब मेथड से बनाया जाएगा, ठीक है, कि आपको जो बैंक वाले एग्जाम जो एकदम शॉर्टकट उसमें भी काम आए और CGPSC मेंस में भी काम आए, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि CGPSC मेन क्लास चलती है यहाँ मेन, तो ठीक है। तो आपको ठीक है CGPSC मेंस में आएगा तो इस मेथड से बनाना है जी, ठीक है, इस मेथड से नहीं बनाना है, ये काट देंगे उसमें। फिर RTI कॉपी निकाले रहोगे जो सूचना का अधिकार पढ़े हुए कैसे कट गया नंबर करके, सही बनाया था करके, तो फिर बोलेगा ट्रिक नहीं बनाना है वहाँ करके CGPSC मेंस में। मिटा दूँ इसको पूरा। रश्मि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा नंबर होगा 11। पढ़ो क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत 32 है। संख्या औसत, ठीक है, 20 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, और योग हो गया, ठीक है, इधर योग हो गया टोटल कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 हो गया 640। और अभी देख ले रहा हूँ एक बार क्या क्वेश्चन है मेरे को। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं, दो संख्या 29 और 31। 29 और 31, ठीक, हाँ। और तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है, ठीक है, ठीक है। देखो 20 संख्या था जी इसमें, ठीक है, 20 संख्या इसका औसत कितना है 32 है, और योग कितना निकल गया 640 निकल गया। इसमें से क्या बोल रहे हैं एक दो संख्या क्या क्या दिया है 29 दिया है, और कितना दिया है कितना हो जाएगा दोनों के योग 60 हो जाएगा। इसमें से इसको क्या है घटाना है, तो कितना संख्या बचेगा शेष 18 संख्या बचेगा। इसमें टोटल 20 संख्या दिया हुआ था, इस 20 में ही कौन कौन सा संख्या था 29 भी था और 31 भी था। मान लो हम लोग बात करें मान लो इसमें ABCD करके ऐसे बहुत सारे कितना 20 ठोक संख्या है, जिसमें कोई जगह क्या है 29 है और क्या है 31 भी है ये सब, और बटे में कितना ठोक संख्या है ये 20 ठोक है, ठीक, ये बोला गया है, ठीक है, ये हो गया। और औसत कितना दिया हुआ है इसको 32 दिया हुआ था, ये करके मान लो इन कितने ठोक संख्या लिखा हूँ, मान लो 20 ठोक संख्या लिखा हूँ, इसमें से दो संख्या हमको क्या कर देना है हटा देना है। दो संख्या हटाएंगे कितना संख्या बचेगा 18 बचेगा यहाँ नीचे, ठीक है, और योग तो अलग होगा इसमें, औसत भी उनका अलग आएगा, ठीक है, तो वो करना है, ध्यान दो भी, ठीक है। अभी जो है योग कितना था 640 था, जब 29 और 31 को काउंट किए हैं, ठीक है, इन दोनों की योग कितना आएगा 60, मतलब कितना घटाएंगे इसमें हम लोग 60 घटाएंगे इसमें सबसे पहले तो 60 घटाओ कितना आएगा 580। तो अब जो योग आया है, ठीक, कितनी संख्या का योग आया है 18 संख्या का योग आया है, किससे भाग देंगे 18 से ही भाग देंगे, भाग दो कितना आएगा 32.2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 जो संख्याएं हैं उसका औसत कितना है 32 है, मतलब प्रत्येक संख्या वाला 32 है, ये हो गया, योग कितना आ गया 640 हो गया। अब इन 20 संख्या के अंतर्गत ही इस 20 संख्या को जोड़ा गया है, संख्या बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बता दिया गया कि इसमें से दो संख्या है 29 और 31 है, इसको बस रिमूव करना है दोनों संख्या को, और बाकी सब रहेगा करके। टोटल 20 संख्या थी, इसमें दो संख्या को हम लोग रिमूव करेंगे,
ठीक है, तो कितना संख्या बचेगा? 18 बचेगा, ठीक है। और दो संख्या को हटाएंगे तो इसमें जो वैल्यू है इसका वो भी घटेगा ना इसमें से। ये सब जोड़ के कितना आया था? इसमें दो संख्या भी जोड़ा था तो 640 हुआ था, लेकिन दो संख्या की वैल्यू को हटाएंगे तब कितना बचेगा? 18 संख्या की वैल्यू जो है 580 है। अब इसी क्या करना है? 18 से भाग देना है, बस ये हमारा आंसर होगा। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किससे किससे बन गया थे? चलो ठीक है। लगातार मालिका और तिलक और आकाश का ही हाथ उठ रहे हैं, ठीक है। तिलक का कंपलसरी आ रहा है अभी, ठीक है, ध्यान देना है अभी, ठीक है। औसत सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, जैसे बोला गया है वैसे करेंगे। अगर रटेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है आरती? प्रैक्टिस करना है जी घर में जाकर, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में वीक है उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है नरेंद्र? समझ नहीं आता है यूट्यूब में देख लिया करो, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मेरे चैनल नहीं, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स उसमें डाले रहते हैं वीडियो, उसमें देख लिया करो। मैंने आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो भी तरीका हो। आगे बढ़ें, ठीक। कौन सा नंबर सवाल होगा रश्मि? हाँ 14 नंबर सवाल। रश्मि सवाल पढ़ो। 13 विद्यार्थी के औसत अंक 130 थे। देखो 13 विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी है और इनका औसत अंक है कितना दिया है? 130 दिया है। और क्या दिया है? लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23। देखो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, ये वाला गलती वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये औसत अंक, ठीक है। ध्यान से देखो, सबको वही पैटर्न में रखना है। विद्यार्थी कितना है? 13 है। औसत अंक कितना है? 130 औसत है इसका, ठीक। 13 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 130 है। दोनों गुना करें कितना आएगा? 1690 आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169। ये हो गया। अब क्या बोला गया इसके बाद? क्वेश्चन को समझना है, सब क्वेश्चन एक जैसे नहीं बनेगा। हाँ बोलो। एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज किए। देखो एक विद्यार्थी का अंक जो है कितना? 32 के स्थान पर कितना लिख दिया गया है? 23 लिख दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। 32 लिखाना था लेकिन उसकी जगह क्या लिख दिया गया है? 23 लिख दिया गया है, ठीक है। मतलब उसका नंबर कम लिखा गया है कि ज़्यादा लिखा गया है? कम लिखा गया है। कितना कम लिखा गया है? 9 कम लिखा गया है। तो इसमें क्या है? बढ़ाना पड़ेगा उसका एक्चुअल वाला, बढ़ाना पड़ेगा ना नया वाला। तो 1690 क्या है? जब उसका नंबर कितना लिखा गया था? 23 लिखा गया, कितना, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, उसका नंबर कितना लिखा गया था? लिखा गया 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअल में और गलती वाला। एक्चुअल में कितना लिखना था? 32 लिखना था, लेकिन कितना लिखाया है? 23 लिखाया है, ठीक है ना। मतलब गलती से कम लिखा गया है, ज़्यादा होना था उसको। कितना ज़्यादा होना था? 9 ज़्यादा होना था, ठीक है। और ये क्या है? गलती से लिखा है, 23 नंबर में काउंट हुआ है। ये जो योग आया है 13 विद्यार्थी का मार्क्स जो जुड़ा हुआ है 1690, ये इसमें कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 32 वाला जुड़ा हुआ है कि 23 वाला जुड़ा हुआ है? 23 वाला जुड़ा हुआ है, गलती वाला, ठीक है। हमको क्या ऐड करना है? 32 वाला ऐड करना है। तो कितना बस ऐड करना पड़ेगा दोनों में? मतलब इसमें 9 बस ऐड करना पड़ेगा, 9 नंबर बस कम लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ दो? 1600 कितना हो जाएगा? 99। अब कितना औसत होगा ये पूछ रहे हैं। तो कितना विद्यार्थी? टोटल 13 ही विद्यार्थी रहेंगे, ठीक है। 13 से भाग दो, ठीक है, कितना आएगा? 69 ऐसा कर, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है कि बोला क्या गया है, ठीक है। ये कैसे हुआ है ये, ठीक है। 1690 प्लस क्या हुआ है? ये 9 कहाँ से आया सबको मालूम है नरेंद्र, ठीक है। ये क्या है? गलती से लिखा गया था, ठीक है, याद रखना है। अगर मान लो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 23 रहता एक्चुअल में और ये 32 लिख देता तो भी क्या है? 9 का ही गैप है। लेकिन इसमें क्या है? गलती से कितना लिख दिया? वो ज़्यादा लिख दिया है, तो इसमें क्या करते? माइनस करते। सबको क्लियर है ना, ठीक है। अभी क्या है? उतने टाइम क्या था? एक्चुअल में ज़्यादा नंबर था, उसको कम लिखा गया था। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा? गलती से वो 32 ज़्यादा लिख दिया है तो कम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। किसी का आप ज़्यादा पैसा दे दिए हो, ठीक है, तो फिर क्या है? उस वापस करेगा वो, ठीक है। किसी कम पैसा दिए हो तो आप दोगे उसको, ठीक है, प्लस करके दोगे। ये ध्यान में रखना है। हो गया ये? एक आध सवाल और है कैसे?
नहीं है, इसको मिटा दो। किसी को डाउट इधर? रागिनी नहीं है, ठीक। आगे कौन सा वाला क्वेश्चन है? माइनस करने वाला है इसके बाद 15 वाला। एक बार 15 वाला भी देख लो, बोलो क्वेश्चन। एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत देखो कितना छात्र है, बार बार लिख लो। 25 छात्र है और औसत 19 औसत कितना है जी? 19 है। दोनों गुना करो, कितना आ रहा है? 475 कितना? 475 475। ये हो गया। अब क्या बोला गया है? शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 ठीक है, एक्चुअल और ये क्या है? गलती वाला है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक्चुअल में कितना लिखना था? 18 14 की जगह 18 15 की जगह 19 दो विद्यार्थी 4 से अंदर है 8 14 की जगह क्या लिखना था? ठीक से बताओ। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। 14 की जगह क्या लिखना था? 1 मिनट, ठीक है। 18 लिखना था और गलती से क्या लिखा है? 14 लिखा गया है। और 15 की जगह 19 और 15 की जगह 19 लिखना था। दो छात्रों के मतलब 15 एक्चुअल था कि 19 एक्चुअल है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। 19 है 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 15 19 अच्छा, 14 15 के बजाय, ये 14 और 15 के बजाय, ठीक है, 14 व 15 के बजाय लिखा क्या गया है गलती से? 18 और 19। यही लिखा गया है ना दोनों में? यही लिखा गया है, ठीक है। कितने गैप है देख लो दोनों में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो एक बार, कितना आएगा? ये 29 हो गया। संदेश आ रहा है क्या? गैप कितना आ रहा है? 8 आएगा। 8 माइनस करेंगे दोनों का जोड़ के 4 आ गया। 8 का दोनों में कितना आ रहा है? 8 का अंतर आ रहा है ना? अंदर आएगा माइनस 8 का अंतर आ रहा है। ये डबल वाला सवाल है, याद रखना है। डबल वाला सवाल कैसे जोड़ के रखना है? सिंगल वाला सवाल में हम लोग सिंगल गैप करते थे, या सिंगल भी कर लो। 14 और 18 में कितना गैप? 4 का गैप है इसमें, ठीक है। और 15 और इसमें 15 और 19 में कितना? 4 का गैप है। तो 4 + 4 कितना हो गया? और ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ दिए, मतलब तो वही है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो गलती से 37 लिखा गया है उसमें, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना था? 29 था। ज़्यादा लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 8 माइनस करेंगे। तो मतलब 4 से 75 माइनस क्या करेंगे? 8 बटे कितना लोग हैं? 25 लोग हैं। कितना आएगा घटा के? 467 आ गया। 18.6 कितना आएगा? 25 भाग दोगे? 18.68 ये आएगा। ये समझ आया कि नहीं आया है? ठीक है। डबल अंक वाले में ध्यान देना है। सिंगल वाले में सिंगल दिखते थे गलती से, लेकिन डबल वाले में दोनों को देखना है ऐसे करके, ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है पता चल जाएगा। गलती वाला क्या है? गलती से 37 लिखा गया है और एक्चुअल में कितना था? 29 था। मतलब गलती से क्या है? ज़्यादा लिख दिया है वो, तो कम करना पड़ेगा ना उधर, ठीक है। इसको लिख लो। सब समझ के ही बनाना है ना, याद रखना है। रटना नहीं है मैथ्स को, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। लाजर का एडियो में बढ़िया नंबर लाया था। कितना सही हुआ था? 16। चलो बढ़िया। और कौन सा सवाल है? कैसे वाला सवाल है? 15। मिटा दो इसको। जब तनु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ, घर में जाकर थोड़ा बहुत और देखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ बस पढ़ लिए, फिर कल यहीं पढ़ोगे 24 घंटे बाद, ठीक है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। घर जाके तैयारी करना है भी ठीक से, ठीक है। घर जाके पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और मैथ्स को खास कर क्या है? लिख के पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स से क्या रिवाइज नहीं करना है टेबल में बैठ के, ठीक है। वही बताया था ना, मैं 11th क्लास में था मैं, ठीक है। तब जो है मेरे पास बहुत कम टाइम था, कल एग्ज़ाम था और मैं पढ़ नहीं रहा था 11th क्लास में ठीक से, ठीक है। तो फिर मैथ्स का एग्ज़ाम था और मोटा बुक था वो, ठीक है। अब कैसे रिवाइज करूँ? अगर लिखते प्रैक्टिस करूँ तो टाइम हो जाएगा पूरा,
ठीक है। और 10 बजे क्या है, बुक खोला हुआ था, ठीक है। तो 12-1 बजे तक जैसे भी किया, लेकिन क्या है, देख के बस गया था पन्ना पलटा के, और वहाँ भी क्या है, पन्ना बस पलटा रहा था कितना पेज बचा है करके, नहीं बन रहा था मेरे से कुछ एग्जाम में, ठीक है। तो मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस मांगता है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ्स के अलावा सभी जीएस को प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या है वो कॉन्सेंट्रेशन जमा रहता है उसमें, ठीक है। कौन सा नंबर सवाल होगा? 17। पढ़ो रश्मि 17 वाला। एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों को औसत भार 52 केजी है। 40 विद्यार्थियों का औसत भार। 1 मिनट ना, क्या निकालना है हमको? यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार औसत ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। औसत कितना दिया है? 52 दिया है, ये हो गया। वृद्धि और एक कमी हो रहा है जी, हाँ वो कमी हो रहा है क्या उसमें? 1 मिनट, 500 ग्राम की वृद्धि। वृद्धि हो रहा है इसमें, चलो ठीक है, वृद्धि हो रहा है इसमें। कितना? देखो 500 ग्राम है, इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहूँ, किलो में कितना हो गए? क्योंकि भार किस में रहेगा? भार जो है किलो में रहता है, ठीक है। और ये क्या है, 500 ग्राम है, इसको किलो में कन्वर्ट करूँ कितना आएगा? ठीक, देखो 500 बटे क्या लिखूंगे इसको? 1000 लिखूंगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर मतलब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। इसे भाग दूंगा, 2 जीरो कटेगा और 0 कितना लगेगा? 0.5 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.5 इंटू संख्या, कितनी संख्या है, कितना हो जाएगा? 40 तो पहले थे ही, उसमें क्या शिक्षक शामिल हुआ है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 41 हो जाएंगे। पहले कितने थे? 40 थे, शिक्षक ऐड हुआ है उसमें, ठीक है, याद रखना है। तो कितना हो गया? 41 हो गया, ये 41 हो गया, ठीक है। गुना करो, कितना आएगा? कितना? बीस दशमलव कितना आ गया? 5 आ गया। तो कितना आएगा ये? 72.5। आंसर है कि नहीं? ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ, तो ये आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। ये सूत्र याद कर लेना ऐसे सवाल के लिए, यही सूत्र क्या है, सीधा से बनेगा। अगर वैसे गुना करेंगे थोड़ी दिक्कत हो सकता है उसमें, ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखना है। रश्मि उसको बंद कर दो, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। वहीं से करो, वहीं से हिलाओ मत, हिलाओ मत, हिलाओ।